दिल्ली क्रिकेट में लगातार आपके सवालों के जवाब जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं और अब ज्यादा सवाल बचे नहीं हैं। अगर आप देखें 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसमें से 3 और क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, और अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने लगभग 21 करीब क्वेश्चन के जवाब हम ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं। तो खैर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो रोहिश तिमिल सेना, जी हाँ, इन्होंने कहीं ना कहीं पूछा है एनपीएल की ब्रांड वैल्यू। जी हाँ, जो एनपीएल अभी हुआ, नेपाल प्रीमियर लीग जो हुआ, उसकी ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें कि एक ही सीजन में, इतने ही स्टार्ट में किसी चीज की ब्रांड वैल्यू नहीं बन जाती। जो आप ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं, अर्निंग कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, किस तरीके का मार्केटिंग रहा, किस तरह की चीजें रही, वो सब एक अलग एक सीजन का आप निकाल सकते हैं। ब्रांड वैल्यू जो हम कहते हैं, ब्रांड बनाने में थोड़ा वक्त लगता है और ब्रांड एक सीजन होकर ही ब्रांड वैल्यू नहीं बन जाती है। ब्रांड वैल्यू बनने में 2-3 सीजन और लगते हैं, कंसिस्टेंसी भी देखी जाती है। उसके बाद एक मार्केट का जो भरोसा है वो जीता जाता है, तब जाकर एक ब्रांड वैल्यू अलग लेवल पर बनती है। आप किसी भी ब्रांड को देख लें, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो क्रिकेट से हो, स्पोर्ट्स किसी और फील्ड से, स्पोर्ट्स से हो, किसी कंपनी से हो, कोई एक एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, या कोई एक किसी एक पर्सनालिटी हो, अपने आप को ब्रांड बन गया उनका, वो एक दिन में नहीं बनेगी। उन्होंने अगर मान के चलिए कोई एक्टर है, उन्होंने एक फिल्म की और उनका ब्रांड वैल्यू बन गया। ब्रांड वैल्यू एक फिल्म से नहीं बनता, वो धीरे धीरे ऐसे सक्सेस कमाते जाते हैं, फिर उनका ब्रांड वैल्यू बनता है। वैसे क्रिकेटर है, अब विराट कोहली का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। उन्होंने बहुत अच्छा खासा खुद को ब्रांड वैल्यू बना रखा है। तो विराट कोहली जब वो शुरू में आए थे, ऐसा नहीं कि 2008 में आए, 8-9 में आए और वहीं से उन्होंने चालू कर दिया, वो उसी टाइम से विराट कोहली छा गए, नहीं, उन्हें वक्त लगा। तो अभी ब्रांड वैल्यू की बात करना अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन यहां जरूर हम एक चीज कहेंगे कि जिस तरीके का पहला सीजन गया है, अगर ऐसे ही कंसिस्टेंसी बरकरार रही और कुछ चीजें और बेहतर हुई, और क्या चीजें वो हम ऑलरेडी वीडियो में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पहला सीजन घटा है उसके लिहाज से डेफिनेटली अगर ऐसे ही स्मूथली चलता गया और 2-3 सीजन और निकले, तो यकीन मानिए एशिया में तीसरे नंबर पर ये लीग आराम से खुद को एस्टैब्लिश करेगी, ब्रांड वैल्यू के तौर पर भी और ओवरऑल व्यूअरशिप, कमर्शियली, हर तरफ से तीसरे नंबर पर आकर रोक देगी। नंबर 1 पे आईपीएल होगा, सेकंड पे पीएसएल और तीसरे नंबर पर आराम से होगा। और कई चीजें तो पहले ही सीजन में बीपीएल से जो इतनी लॉन्ग रनिंग है उससे काफी ज्यादा बेटर हमें एनपीएल में देखने को मिली है। तो कोई दोराय नहीं है, एक दो सीजन और फिर डेफिनेटली आपको इस ब्रांड वैल्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ब्रांड वैल्यू एनपीएल की कितनी ज्यादा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दीपांशु गोयल, जिनके कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन है। एंड सबसे पहला जो पॉइंट है, एसोसिएट की बेस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आखिर किस टीम का? नहीं, जरूर देखिए, स्कॉटलैंड आप कहेंगे बेस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एसोसिएट में, तो ऑफ कोर्स आपको स्कॉटलैंड को देना होगा। जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने जोन वाइज बांटे हुए हैं, और हम कहेंगे अंडर 14, 15, 17 अलग अलग एज लिमिट के भी उन्होंने टूर्नामेंट रखे हुए हैं। 50 ओवर टूर्नामेंट होते हैं एज में, बिल्कुल सही। 14-15 के लड़के 50 ओवर टूर्नामेंट खेलते हैं, और रेड बॉल टूर्नामेंट भी खेलते हैं। तो इसलिए, और फिर उसके बाद रेड बॉल टूर्नामेंट मेंस का फिर अलग है, और 50 ओवर अलग है, 20 ओवर का डोमेस्टिक अलग है, चाहे मेंस हो, उसके बाद अंडर 19 के लिए हो। और फिर उन्होंने इसी तरीके से ए साइड भी अच्छी तैयारी करती है। और एक चीज़ और है कि कभी कभार जो इनकी डोमेस्टिक साइड्स हैं, उनके कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको भेजा जाता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जगह जगह इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो डोमेस्टिक का ही पार्ट है। बिल्कुल, वो डोमेस्टिक का ही उनका पार्ट है। सालाना के तौर पर कुछ प्लेयर जो है वो इंग्लैंड से उनका टाइप है, यूनिवर्सिटीज़ से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से वहाँ जाकर वो खेलते हैं। तो बहुत अच्छा और स्मूथली जो रन कर रहा है डोमेस्टिक सर्किट स्कॉटलैंड का, वो वन ऑफ द बेस्ट है एसोसिएट। बिल्कुल, जब आप क्वालिटी की बात करेंगे, देखिए अगर आप लाइन से पर्चा लेकर गिनाएंगे कि 10-15 सीरीज किसकी है डोमेस्टिक में, वो अलग चीज होती है, क्वालिटी एक अलग चीज होती है। तो अगर आप क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी, तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड है बाय फार किसी भी एशियन टीम का। अब 8 ओडीआई एशियन टीम की बात करें, याद रखिएगा उन्हीं में से। खैर, उसके बाद जो आपका पॉइंट है, उन्होंने पूछा है भूटान क्रिकेट ओवरऑल एंड हाउ इट कैन इंप्रूव। भूटान क्रिकेट ओवरऑल की जहां तक बात करें अभी, तो कुछ आज चीजें रिसेंटली हमें बहुत अच्छी देखने को मिली, जैसे कि उन्होंने अपना खुद का एक ग्राउंड कंप्लीट किया, बहुत बड़े अचीवमेंट था। उनका खुद का एक ऑफिशियल ग्राउंड हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने अचीव किया है। अगर हम देखें कई सारे एशियन टीम के बाद खुद का वो ग्राउंड ही नहीं है, तो भूटान ने अपना खुद का क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो ग्राउंड आता है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अचीवमेंट जरूर है। उसके बाद अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के जो है वो अप्रूव कराए, ये बहुत शानदार पहल थी, क्योंकि सिर्फ मैच फीस के डिपेंड करना डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता, फैमिलीज का अलग प्रेशर रहता है, यंग प्लेयर्स है सारे, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उनको
उनको साथ साथ में उनकी फैमिली Secure को सिक्योर हो गया उनका फ्यूचर और ट्रस्ट को लेकर कि नहीं यहाँ पर जो है एक अच्छा फ्यूचर जरूर देखने को मिलेगा, ये एक बेहतरीन थी अच्छी। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट के तौर पर बात करेंगे कि इंप्रूवमेंट के तौर पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है डेफिनेटली, और वो है अगर आप बात करें कि और ये इंप्रूव कैसे होगी, डेफिनेटली अपने डोमेस्टिक को और बेहतर करना पड़ेगा। डोमेस्टिक इतना काफी नहीं है, और अगर आप बाय क्वांटिटी कहें या बाय क्वालिटी कहें, दोनों में ही काफी कमजोर है अभी। अगर भूटान के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की बात करें, जो भी डोमेस्टिक खेलते हैं वो इतना इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि लगातार डोमेस्टिक खेलने के बावजूद भी हमें किसी प्लेयर में वो एक शाइन या एक इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती जब वो इंटरनेशनल में ग्राउंड पे उतरते हुए नजर आते हैं। और एक चीज और है, बैटिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए उन्हें अपने से टफ टीमों के खिलाफ मैचेस खेलना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होगा, कि अपने से टफ टीमों के खिलाफ वो मैचेस खेले। और इंटरनेशनल फिक्चर्स की हम बात कर रहे हैं कि अपने से थोड़ी सी हायर रैंक की टीम के खिलाफ वो अगर मैचेस खेले तो और बेटर रहेगा। थोड़े मैचेस की रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, लंबा प्लेयर्स बैठे ना रहे। और अब होता क्या है कि लंबे प्लेयर्स अगर बैठे, उस बीच में अगर डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक जो है वो इतना स्ट्रांग है नहीं, इतना क्वालिटी वाला है नहीं कि चलिए उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो रही हो। तो ये थोड़ी सी इस फेस में देखा, हाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा अच्छा साइन जरूर नजर आता है। नहीं जरूर, बहुत शार्प बॉलिंग है, इतना ज्यादा रन्स जो है लुटाते नहीं है बॉलर, और विकेट जरूर निकालते हैं। अगर आप देखेंगे T20 खेल रहे हैं तो जरूर है कि सामने वाली टीम को वो ऑल आउट करते हैं या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विकेट्स को निकाल कर लाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है बॉलर्स के लिए। बॉलर्स ग्लिम्स जरूर दिखा रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट की हर जगह जरूरत होती है, चाहे आप कितने भी रन्स कर ले, कितने भी शतक मार ले, तब भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। और भूटान जैसी जो एक शुरुआती दौर से गुजर रही टीम को भी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत। बिल्कुल, ये शुरुआती चीजें अगर वो करे बेटर रहेगा, फिर आगे बात करेंगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे। खैर उसके बाद तो इसी में तीसरा पॉइंट है, बैडली परफॉर्मिंग और डिसअपॉइंटिंग एसोसिएट टीम ओवरऑल करंटली। यानी अभी इस वक्त मैंने पूछा है सबसे ज्यादा बैडली और डिसअपॉइंट आपको किस एसोसिएट टीम ने किया है अपनी परफॉर्मेंस से। ये जरूर देखिए, हांगकांग, ऑब्वियसली अगर आप हांगकांग को देखेंगे तो हांगकांग एक ओडीआई स्टेटस वाली टीम थी। उम्मीद थी, कुछ ऐसा उम्मीद थी कि चलिए खो गया लेकिन शायद बाद में वापस पा सकते हैं, लेकिन नहीं, लगातार उन्हें सेटबैक झेलना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे अभी हाल ही में उठा लें तो इमर्जिंग एशिया कप का उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, खराब है बिल्कुल। उसके बाद आईसीसी एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स में भी वो नहीं है, पहुंच नहीं पाए। तो एक और पूरा परफॉर्मेंस हांगकांग का नजर आया है। और चैलेंज लीग में अगर आप देखेंगे, अभी चैलेंज लीग बी जो ग्रुप में है वो उसमें तीसरे नंबर पर स्टैंड किए हुए हैं। तो और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तीसरे पर रहने पर आपका कोई काम बनेगा नहीं। तो जरूर है आपको टॉप 2 में आना होगा, इम्प्रूव आपको करना होगा। तो हांगकांग जैसी टीम और सेम प्लेयरों के साथ, सेम प्लेयर जो तब थे ओडीआई के टाइम, मैक्सिमम प्लेयर वो अभी भी हैं, नए प्लेयर भी कुछ इंक्लूड हुए हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो जो एक मिलने चाहिए वो बिल्कुल भी रिजल्ट कहीं से मिल नहीं रहे हैं। और एक शॉर्ट, एक तो ऑब्वियसली तो ये सबसे ज्यादा कहेंगे हम जो डिसअपॉइंटिंग जिस टीम ने किया वो हांगकांग है। थोड़ा सा जो लगता है एक और टीम है वो है मलेशिया भी, उनमें भी बहुत इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाते तो है, वो डिसअपॉइंट करते हैं बिल्कुल, बड़े सालाना लेवल पर डिसअपॉइंट करते हैं। 2022 में पूछे आप, 23 में पूछे, 24 में पूछे, साल दर साल वो सिर्फ डिसअपॉइंट ही करते हैं, इसलिए हमने उनका नाम नहीं लिया। बिल्कुल, तो बस एक मलेशिया भी कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन लार्जर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो हांगकांग बहुत डिसअपॉइंट करती हुई नजर आ रही है, पर मलेशिया भी डेली क्रिकेट के लिए एक टीम जरूर है। बिल्कुल सही कहा। चलिए ये क्वेश्चंस के आपको उम्मीद है जवाब मिल गए हैं। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वीडियो का आखिरी है, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें फाइनल कंप्लीट हो जाएगा आज क्रिकेट। उसमें कुछ और सवाल है, उसके आंसर हम दे देंगे। ये अगर इसमें बात करें तो अतुल ठाकुर जी, हाँ, ये इन्होंने सवाल पूछा है कि भाई एक एसोसिएट प्लेयर्स को फुल मेंबर की T20 लीग में टोटल कितने बॉल्स फेस करनी पड़ेगी और कितने ओवर करने होंगे फुल मेंबर प्लेयर्स के खिलाफ कि एसोसिएट प्लेयर्स का गेम स्किल, टेम्परामेंट, क्लास लेवल जल्दी बिग प्लेयर्स से इक्वल बराबर हो जाए। देखिए आपने सारी चीजें यहाँ पर एक साथ जोड़ दी हैं, स्किल, टेम्परामेंट, क्लास लेवल। तो डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि कितना ज्यादा T20 लीग्स में फुल मेंबर्स के प्लेयर्स के खिलाफ उन्हें खेलना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा या उनके खिलाफ रन करने पड़ेंगे कि जो इनका स्किल लेवल है वो बढ़ जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है और सिर्फ लीग की बात नहीं है, उन्हें लीग तो सिर्फ T20 का होता है, आपको 50 ओवर में बैटर होना है। आप जो यहाँ बात कर रहे हैं टेम्परामेंट की, टेम्परामेंट और इंटेंट जो है 50 ओवर से आता है, T20 से नहीं। T20 में आप ये कभी नहीं आने वाला। और स्किल के लेवल की जो आप बात कर रहे हैं वो भी आपको 50 ओवर में ज्यादा आएगा, T20 में भी मिलेगा लेकिन 50 ओवर में वो आपको ज्यादा। लेकिन इंटेंट और टेम्परामेंट की जो क्लास की आप बात कर रहे हैं वो 50 ओवर क्रिकेट में ज्यादा आता है, जिसका लीग होता नहीं है। तो वहां पर फुल मेंबर के खिलाफ मैचेस कितने होते हैं इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल चलिए अगर T20
में भी मान लूं जो आपने पूछा है उसमें भी डिपेंड करता है कि प्लेयर कितनी जल्दी जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है। मैं छोटा सा एग्जांपल जल्दी दूंगा और वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। देखिए मान के चलिए आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल में कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से याद कर पाते हैं। अगर उनको एक लेसन दिया जाता है तो शायद उन्हें 1 घंटा लगे, मैक्स 1.5 घंटा लगे, लेकिन कुछ उसी क्लास में बच्चे होंगे वही सेम एक पेज का आंसर उन्हें शायद वो 4 दिन 5 दिन लग जाए एब्जॉर्व करने में। दोनों सेम क्लास में सेम क्वेश्चन आंसर दोनों को मिला है और आप देखें, लेकिन उन दोनों का जो याद करने का टाइमिंग है वो अलग अलग हो जाता है। तो इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि प्लेयर्स कितनी जल्दी एब्जॉर्व करते हैं, कितना सीखने की उनके अंदर इच्छा है और कितना उसे सीरियसली लेते हैं, तब जाकर ये चीजें भी बहुत मैटर करती है। ऐसे नहीं कि आप मान के चलिए आप ऐसे खड़े हो गए, आपने किसी एक क्रिकेट प्लेयर को बल्ला लेकर खड़ा कर दिया और कोई फुल मेंबर का बॉलर आके उसे 100 बॉलें कराकर चला गया, लगातार 100 बॉलें कराई, रेस्ट लेके पाई को 100 बॉलें खेलकर चला गया, तो आपको क्या लगता है स्किल बढ़ जाएगा उस प्लेयर का? बिल्कुल नहीं। 500 बॉल और करा लीजिए फिर भी स्किल नहीं बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी बॉल डाल रहे हैं और आप फेस कर रहे हैं तो अपने आप स्किल बढ़ता रहेगा। बैट्समैन कितना सीरियस है, बॉलर कितना सीरियस है और कितना वो एब्जॉर्व करना चाहते हैं। जी हाँ, एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा मैं। केन्या जब सेमीफाइनल में पहुंची थी तब उस टाइम ये सब नहीं होते थे, लीग वीग और ये वगैरह, वो एसोसिएट टीम थी। लेकिन आयरलैंड ने जब इंग्लैंड को हराया था तब भी ये सब नहीं, वो एसोसिएट टीम थे, उन्होंने कुछ नहीं खेला था। अगर आप इस तरीके के इंटरनेशनल एक्सपोजर पर अगर आप देखेंगे, उन्होंने इतने गेम्स नहीं मिले थे ना कभी उन्हें खेलने। लेकिन डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तब से लेकर आज के प्लेयरों को जो मिलता है लीगों में जाकर गेम, तो भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्किल कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, तो प्लीज आप उन्हीं को कोचिंग में अपने पास रखिए जो केन्या और आयरलैंड की उस वक्त की टीम में मौजूद थे। इतना कुछ मिलने के बाद मानते हैं कि अभी भी बहुत मिलना है एसोसिएट को, लेकिन फिर भी उन प्लेयर्स के मुकाबले तो बहुत कम। बिल्कुल, केन्या और आयरलैंड 2011 वाली और केन्या 2003 वाली, शायद मैं गलत नहीं हूँ। तो वो उनको अगर इतना मिल रहा है, इतना बिना कुछ मैचेस मिले इतना स्किल वाले प्लेयर थे, यहाँ तो फिर भी कई प्लेयरों को लीग मिलती है, G20 कनाडा होता है, वहां पर T20 में खेलते हैं, T20 में खेलते हैं। उसके बावजूद अगर हर वर्ल्ड कप में ये अगर प्लेयर्स, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, एब्जॉर्ब करना, लर्न करना चाहते नहीं है। लीग में लर्न करना हो या एब्जॉर्ब करना हो, ये लीग में इसका परसेंटेज जो है वो काफी कम हो जाता है अगर आप देखेंगे इसके मुकाबले, सीखने लिखने के मुकाबले में। तो ये जरूर ये छोटी सी चीज कहना चाहता था मैं। अब तो फिर भी बहुत गेम मिलते हैं अगर आप पहले के मुकाबले देखेंगे, लेकिन अब भी स्किल में प्लेयर मात खा रहे हैं, वो बहुत थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो जरूर लगता है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि जो प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो है, उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्किल की बात आगे होगी। तो जैसे मैं पहले कहा, इंटेंट, टेम्परामेंट, ये सब आपको T20 से नहीं मिलेगा। ये वर्ड्स आपको हटा देने चाहिए। आपने सवाल पूछा, इंटेंट और टेम्परामेंट 50 ओवर क्रिकेट से आता है, ये T20 के लिए, जहां पर कहीं भी मारे आपने कैसी भी 6 मारा हो, आपकी वाहवाही होनी है डगआउट से, वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ रन्स चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लास टेम्परामेंट की किसी को नहीं पड़ी है। T20 क्रिकेट की बात करें और फिर T20 लीग तो और हटा दीजिए। T20 लीग में तो देश भी नहीं होता, वहां पर फिर तो बिजनेसमैन और प्राइवेट लोग जो है वो उसमें पूरा धाक जमाकर बैठे रहते हैं। तो बस यही आंसर्स है आपके क्वेश्चंस के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी बचे सारे क्वेश्चंस के आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे और उम्मीद है कि आपको सारे आंसर्स पसंद आएंगे। बाकी सारे आंसर्स को भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। फिलहाल इस वीडियो में